मेवाड़ के रावल खुमान का शौर्य ऐसा था, उसकी युद्धों की सफलता ऐसी रही कि आने वाली शताब्दियों में राजस्थान में खुमान की वीरता का परिचायक माना जाने लगा था। हालांकि इतिहास के अंधकार में हमें रावल खुमान द्वितीय का अधिक वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि वामपंथी और जिहादी इतिहासकारों ने इसे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। मेवाड़ में रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे, जिनका वर्णन हमें एकलिंग महात्म्य ग्रंथ और खुमान रासों में मिलता है। इन्होंने लगभग 100 वर्षों तक अरब आक्रमणों को धूल चटाई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध व प्रतापी राजा रावल खुमान द्वितीय थे, जिसने अरब के अब्बासिद खलीफा अल मामून के सिंध के अरबी सेनापति महमूद बसर को हराया था। तो कौन थे रावल खुमान द्वितीय, जिन्होंने अब्बासिद खलीफा को 24 बार धूल चटाई थी, और कैसे रावल खुमान द्वितीय ने 38 हिंदू शासकों का नेतृत्व कर मुस्लिम आक्रमणकारियों को खुरासान तक वापस खदेड़ दिया था। तो जानते हैं ये सब इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 828 ईस्वी में, जब रावल खुमान द्वितीय मेवाड़ का शासक बनता है। रावल खुमान द्वितीय बप्पा रावल का वंशज था। ये वही बप्पा रावल है जिन्होंने पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारियों को अरब तक खदेड़ दिया था। बप्पा रावल के बाद उनका उत्तराधिकारी रावल खुमान प्रथम चित्तौड़ का शासक बनता है। उसके बाद माटा, भरपति, सीमा, फिर रावल खुमान द्वितीय उसके उत्तराधिकारी बने। उदयपुर के कैलाशपुरी में श्री एकलिंग जी नाथ जी के मंदिर के द्वार पर लगे शिलालेख दिनांक विक्रम संवत 1545 में रावल सीमा के उत्तराधिकारी रावल खुमान द्वितीय का उल्लेख मिलता है। रावल खुमान द्वितीय को गोहिल राजवंश का एक उत्कृष्ट योद्धा माना जाता है। रावल खुमान द्वितीय ने अपने शासनकाल के दौरान गोहिल राजवंश के क्षेत्रों को मजबूत किया और आसपास के कई राजाओं को हराकर मेवाड़ का विस्तार किया। बप्पा रावल की तरह रावल खुमान द्वितीय भी महान योद्धा था। जैसे ही रावल खुमान द्वितीय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, तो बगदाद के अब्बासिद खलीफा ने चित्तौड़ पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि खलीफा एक शताब्दी पहले हुई हार का बदला लेना चाहता था, जब बप्पा रावल ने अरबों की फौज को राजस्थान के युद्ध में हराकर अरब तक खदेड़ दिया था। मैंने बप्पा रावल के राजस्थान के युद्ध के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी हो वो जाके देखे। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर खलीफा अल मामून रशीद को कहाँ पता था कि जिस तरह बप्पा रावल ने एक शताब्दी पहले अरब आक्रमण के खिलाफ भारतीय संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था की रक्षा की है, उसी तरह उनके वंशज रावल खुमान द्वितीय भी वीरता और पराक्रम के दम पर अल मामून की सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। दलपत विजय द्वारा लिखित खुमान रासों के अनुसार खलीफा अल मामून रशीद का पुराना नाम महमूद था, जो पहले खुरासान के खलीफा महमूद का कमांडर था। इस्लामी इतिहासकार महमूद की पहचान अल मामून के रूप में करते हैं, जो सिंध और पश्चिम भारत में अपने कारनामों से लौटने के बाद 813 ईस्वी में खलीफा बन गया और उसका नाम खलीफा अल मामून रशीद हो गया। इतिहासकारों के अनुसार खलीफा अल मामून ने भारत पर 813 ईस्वी से ही लगातार हमले करवा रहा था, और इन हमलों का जवाब भी उसे बड़ी मजबूती के साथ दिया जा रहा था। इसलिए खलीफा अल मामून ने सिंध के अरब सेनापति बसर को 838 ईस्वी में एक विशाल सेना देकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने भेजा था। उसका इरादा चित्तौड़ को जीतकर पश्चिम भारत पर कब्जा कर यहाँ इस्लाम को तलवार के दम पर फैलाने का था। इसलिए रावल खुमान द्वितीय ने इस विशाल फौज का सामना करने के लिए पूरे भारतवर्ष से 38 राजपूत राजाओं की एक संयुक्त सेना को इकट्ठा किया, क्योंकि सभी राजपूत राजाओं को पता था कि एक बार मलेच्छ अगर भारत में घुस गए तो कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं बचेगा। इसलिए रावल खुमान द्वितीय के बुलाने पर सभी ने एक संयुक्त सेना का गठन किया। इतिहासकार मजूमदार, मनमेकर और कर्नल टोड जैसे आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार गोहिल राजवंश के राजा रावल खुमान द्वितीय ने 38 राजपूत राजाओं को एकता के झंडे तले इकट्ठा किया। उन्होंने 838 ईस्वी में हुए राजस्थान के युद्ध में खुमान द्वितीय ने 38 शासकों की संयुक्त सेना का नेतृत्व किया, जिसमें चौहान राजा गुवाक प्रथम और प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय शामिल थे, और सिंध के अरब सेनापति बसर को इस युद्ध में हराया था। समकालीन इतिहासकारों का मानना है कि गोहिल राजवंश के राजा रावल खुमान द्वितीय ने सिंध के अरब सेनापति बसर को मार डाला था। खुमान द्वितीय की रणनीतिक सूझबूझ और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक अद्वितीय सैन्य कमांडर बना दिया। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा और अब्बासिद खलीफा के खिलाफ 24 लड़ाइयों को जीतकर हिंदू धर्म के संरक्षण की उपाधि प्राप्त करी। हालांकि उनमें से केवल एक ही युद्ध का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो कि 838 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध था।
इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार कुमार द्वितीय ने सिंध के अरब सेनापति बसर को मारने के बाद अरब सेना को खुरासान तक खदेड़ दिया था। इस तरह कुमार द्वितीय की चतुर रणनीति ने सिंध को अरब खलीफा अल मामून के क्रूर उत्पीड़न से मुक्त करवाया था। इतिहासकारों की माने तो यह युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें विभिन्न राज्यों के 38 राजाओं ने हिस्सा लिया था। पर इस युद्ध का दस्तावेजीकरण न होने के कारण और इतिहास की किताबों में इसका ज्यादा वर्णन न होने के कारण इस बात को साबित करना कठिन कार्य है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण पुस्तकों को तुर्कों ने जैसे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में जलाकर नष्ट कर इतिहास के तथ्यों को मिटा दिया था, जिसके कारण खुमान रासो जैसे ग्रंथ जो राजकवियों द्वारा लिखे गए थे वही बचे हैं। लेकिन इसकी सत्यता पर लोग सवाल उठाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया का इस्लामीकरण हो रहा था तब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत पर हमले नहीं हो रहे थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के बाद लगभग 400 वर्षों तक भारत को इस्लामी अरबी आक्रांताओं से कौन सुरक्षित कर रहा था? इस सवाल का जवाब है रावल खुमान द्वितीय जैसे लोग। 1021 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी भारत में आया, तब वह मेवाड़ या पश्चिम के रास्ते से नहीं आया था, बल्कि कश्मीर के खैबर और अफगानिस्तान के बोलन दर्रों से आया था। कई विद्वानों का मानना है कि इस युद्ध में 38 राज्यों के राजाओं की सेना की संख्या लाखों में रही होगी, लेकिन इस बात को साबित करना मुश्किल है। इसलिए विद्वानों की माने तो यह संख्या 1 लाख से कम नहीं हो सकती है। भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमण को परास्त करने के लिए भारतीय राजाओं की शानदार एकता दुर्लभ है। इसके बाद मेवाड़ अगले 300 वर्षों तक आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहा था। वामपंथी और जिहादी इतिहासकारों ने ऐसे युद्धों का वर्णन और रावल खुमान द्वितीय जैसे शासकों का वर्णन इतिहास की किताबों से गायब कर दिया है, जिन्होंने उस समय विदेशी आक्रमणों के खिलाफ भारतीय एकता को दिखाया था, ताकि वे भारत को एक बटा हुआ देश दिखाकर विदेशी आक्रांताओं को महान दिखा सके। इसका कारण है भारत की राजनीति। अगर ऐसे युद्धों का वर्णन इतिहास की किताबों में होता तो कोई नेता ये नहीं बोल पाता, इंडिया इज ए नॉट ए नेशन, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और लोग ये भी नहीं बोल पाते कि भारत की देश के रूप में परिकल्पना मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद ही होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।